हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में यहाँ तक की स्टोरी को कवर कर लिया है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। ये जो पॉलिसी है अपार्टाइड का, उसने मेरे कंट्री के लोगों और कंट्री पर एक बहुत ही डीप, बहुत ही गहरा और लास्टिंग, बहुत लॉन्ग टाइम तक जख्म दिया है। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ऑल ऑफ अस विल, हम लोग जो हैं वो क्या करेंगे, एक बहुत ही लंबा समय बिताएंगे। इफ़ नॉट जेनरेशन, ये कोई सदियों तक तो नहीं होगा, लेकिन एक बहुत लंबा टाइम बिताएंगे इस प्रोफाउंड हर्ट, ये जो डीप और स्ट्रॉन्ग जो हमें हर्ट हुआ है, जो गहरा जख्म मिला है, उससे उभरने के लिए हम लोग एक बहुत ही लंबा समय बिताएंगे। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulis, the Chief Luthelis, the Yusuf Dados, the Brown Fishers, the Robert Sobukwe of our time। और जो दशकों तक जो अत्याचार, जो निर्दयता लोगों ने दिखाया है, उसके कारण एक अनइंटेंडेड, ना चाहा गया इफ़ेक्ट हम लोगों पे हुआ है, जिसके कारण इन लोगों जैसे ओलिवर ताम्बोस, वॉल्टर सिसुलिस, चीफ लुथेलिस, यूसुफ दादोस, ब्राउन फिशर्स और रॉबर्ट सबुकबई जैसे लोगों का साउथ अफ्रीका की कंट्री में जन्म हुआ। इनका पिक्चर आप देख सकते हैं, इन सभी लोगों का पिक्चर यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। ये मेन कैसे है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज है, इसमें बहुत ही ज़्यादा साहस है, बुद्धि है, जेनेसिटी का मतलब होता है उदारता है, और ऐसे लोग हमें अब शायद ही देखने को मिलेंगे। Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character। हालांकि क्या चाहिए, बहुत ही ऐसे कैरेक्टर को जन्म लेने के लिए उन्हें क्या होगा, ऐसे कैरेक्टर को जन्म देने के लिए बहुत ही दिनों तक बहुत ही गहरा अत्याचार सहना पड़ेगा, तब जाकर के ऐसे लोगों का जन्म होगा। My country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil। मेरा जो देश है वो क्या है, मिनरल से, जेम से भरा पड़ा है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड। लेकिन नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग इनके कंट्री का जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो क्या है, इनके लोग है, इस कंट्री के लोग हैं, जो कि क्या है, प्योर है। फाइनर मीन्स प्योर है, ट्रूअर है, पूरे सच्चे हैं। जो किससे ज़्यादा सच्चे हैं, एक प्योर डायमंड से यहाँ के लोग ज़्यादा प्योर और सच्चे हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। जब ये स्ट्रगल कर रहे थे, कॉमरेड्स का मतलब होता है साथी, तो अब स्ट्रगल के दौरान उन्होंने अपने साथियों से करेज का, साहस का असली मतलब सीखा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea। कई बार, टाइम एंड अगेन का मतलब होता है कई बार मैंने देखा है वुमेन को, मेन को एक आइडिया के लिए, मीन्स किसी सिस्टम को हटाने के लिए अपने लाइफ को खतरे में डालते हुए देखा है। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking। मैंने क्या देखा है, मैंने
इंसानों को, लोगों को खड़े होते देखा है अटैक्स के बीच, जब उन पे हमला हो रहा, हमलों के बीच खड़े होते देखा है, टॉर्चर सहते देखा है। नेल्सन मंडेला यहाँ कह रहे हैं कि शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेसिलेंस, स्ट्रेंथ मीन ताकत और रेसिलेंस मीन्स होता है लड़ने की क्षमता को कहते हैं। तो उन्होंने ऐसी ताकत और ऐसे लड़ने की क्षमता दिखाई है जिसको कि एक्सप्लेन करना, डिफाइन करना कुछ शब्दों में बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने सीखा है कि साहस का मतलब ये नहीं होता है कि आपके अंदर डर नहीं है, बट दी ट्राइम्फ ओवर इट। साहस का मतलब होता है कि आप डर के ऊपर, ट्राइम्फ मीन्स होता है विजय पा लें। ब्रेव मैन इज़ नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्वेयर्स दैट फियर। साहसी आदमी वो नहीं है जो डरा महसूस नहीं करता, जिसमें डर नहीं है। साहसी आदमी तो वो है जो कि डर पे विजय प्राप्त कर लेता है, जो डर से जीत जाता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। जब कोई भी इंसान जन्म लेता है तो अपने मन में हेटर्ड मतलब नफ़रत लेकर नहीं पैदा होता। वो जन्म के टाइम न्यूट्रल रहता है। उसे स्किन के कलर पे, उसके बैकग्राउंड पे, किसी के रिलीजन से लेकर के वो हेट करे, ऐसा उसमें क्वालिटी नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टाउट टू लव। लोग एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो तो कुछ नहीं जानता कि प्यार क्या होता है, नफ़रत करना क्या होता है। वो उससे ये सब चीज़ सिखाया जाता है। अगर नफ़रत करना सिखाया जा सकता है तो प्यार करना तो और भी जल्दी सिखाया जा सकता है, और एक बच्चा प्यार करना जल्दी सीख भी लेता है। बिकॉज फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हर्ट दैन इट्स अपोजिट। क्योंकि बच्चे को प्यार करना सिखाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये ज़्यादा नेचुरली आता है। किसी भी इंसान के अंदर नफ़रत से ज़्यादा नेचुरली प्यार करना आता है। तो इसीलिए इंसान को नफ़रत करने से ज़्यादा प्यार करना सिखाया जाए तो वो जल्दी सीख जाएगा। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन्स वेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स। इवन इन आवर ग्रिमेस्ट का मतलब होता है सबसे ख़राब टाइम में। जब वो प्रिजन में सबसे ख़राब टाइम में जब वे और उनके साथियों को एकदम बुरे तरीके से मारा जाता था, जो टॉर्चर करने का जो लास्ट लिमिट होता था, वहाँ तक वो लोग जब पहुँच जाते थे, तब की वो बात कर रहे हैं। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। तब मैंने इंसानियत की एक झलक एक गार्ड में देखी थी। वहाँ भी उस हार्ड टाइम में भी उन्होंने क्या देखा था, इंसानियत की एक झलक देखी थी एक गार्ड में, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड। जब लेकिन वो क्या था, वो जो ह्यूमैनिटी का जो झलक था वो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए था, लेकिन वो था तो कम से कम, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और उनके लिए ये सफिशिएंट था, इनफ था कि वो क्या करें, संतावना बनाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। वो जो झलक था ह्यूमैनिटी का एक गार्ड में, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्हें लग रहा था कि चलो ह्यूमैनिटी जो है, मानवता जो है, कम से कम जिंदा तो है। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्यूज्ड। जो आदमी का जो अच्छाई है वो एक जलते हुए लव की तरह है, दीपक की तरह है, जो कि छुपाया तो जा सकता है बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, जिसे बुझाया नहीं जा सकता है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है ड्यूटी। हर आदमी की लाइफ में उसका दो ड्यूटी होता है। फर्स्ट है टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन। जो पहला ऑब्लिगेशन है, पहला ड्यूटी एक आदमी का, वो किसके प्रति है, इसके फैमिली के प्रति, उसके पेरेंट के प्रति, उसकी वाइफ और उसके बच्चों के प्रति। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। और दूसरा जो इसका जो एक आदमी का जो दूसरा ड्यूटी है वो किसके प्रति है, टू हिज पीपल, समाज के लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी, उसके समुदाय के लोगों के लिए, हिज कंट्री, उसके देश के लिए। आदमी का एक इंसान का दो ड्यूटी है, एक फैमिली के लिए और दूसरा कंट्री के लिए, और कंट्री के लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए।
ये इसका दूसरा ऑब्लिगेशन है। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, एक सिविल मतलब एक सभ्य और ह्यूमेन सोसाइटी मतलब जिस सोसाइटी में मानवता हो, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस। अगर ऐसी सोसाइटी हो जो कि क्या हो, सिविल हो, सभ्य हो, जिसमें मानवता हो, उसमें एक आदमी क्या कर सकता है, इस दोनों ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन, अपनी इच्छाओं जैसा वो चाहता है, एंड एबिलिटीज, उनकी क्षमता के, अपनी इच्छाओं और क्षमता के अकॉर्डिंग इस दो ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन of my birth and color to fulfill both of these obligation। बट नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में जो लोग क्या है, मेरे जैसे हैं, काले हैं, उनके लिए ये दोनों ऑब्लिगेशन को पूरा करना मानो कि इम्पॉसिबल है, जो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, एकदम नामुमकिन है। In South Africa, a man of color who attempted to live as human being was punished and isolated। और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में अगर कोई इंसान चाहता भी है कि एक इंसान की तरह रहे, वो ऑब्लिगेशन जो उसका दायित्व है अपने घर और अपने देश के प्रति उसका पूरा करे, तो लोग उसे क्या करते हैं, उसे पनिश करते हैं, उसे जेल भेज देते हैं, उसे सजा देते हैं और उसे आइसोलेट मीन्स अलग कर देते हैं उसके घर परिवार से। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। साउथ अफ्रीका की कंट्री में अगर कोई भी इंसान ये कोशिश करता है कि जो उसका जो ड्यूटी है उसके फैमिली के लिए वो पूरा करे, तो उसको क्या करता है, इनविटेबली का मतलब होता है अनएवॉइडली, मीन्स फोर्सफुली भी होता है, तो उसे क्या किया जाता है, फोर्सफुली उसके फैमिली से, उसके घर से उसे निकाल दिया जाता है, उसे अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। अ ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन, और उसे कैसा लाइफ बिताना पड़ता है, ट्विलाइट मीन्स अंधकार वाला, और सेक्रेसी मीन्स जिसे कोई जानना, एकदम कोई जाने ना वैसा लाइफ, और रिबेलियन का मीन्स विद्रोही का, जो लोग ऐसा करते हैं, अपने ड्यूटी को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उसे उनकी फैमिली से अलग कर दिया जाता है। उन्हें जो कैसा लाइफ बिताना पड़ता है, सेक्रेसी का, जिन्हें कोई जानता ना, एकदम सीक्रेट प्लेस पे रखा जाता है और अंधकार में रखा जाता है और उन्हें विद्रोही घोषित कर दिया जाता है। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अवर माई लाइफ। जब स्टार्टिंग में इन्होंने ये चूज़ नहीं किया था कि ये क्या करेंगे, अपनी फैमिली से बढ़कर अपने कंट्री को, पीपल को जगह देंगे। बट अटेम्प्टिंग इन टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। बट जब इन्होंने अपने कंट्री के पीपल को सर्व करना स्टार्ट किया, उनके बारे में सोचना स्टार्ट किया, तो उनका जो ऑब्लिगेशन था, जो ड्यूटी थी फादर, ब्रदर, हस्बैंड होने के नाते, ये क्या हो गई, पीछे छूटती चली गई। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। मैं जो है, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, मैं जो फ्रीडम की भूख के साथ, आज़ादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं जो है आज़ाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, और वो कैसे आज़ाद थे, जितना वो जानते थे चीज़ों को, उनमें वो आज़ाद थे। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, मैं कहाँ फ्री था, अपनी माँ की जो झोपड़ी थी उसके चारों तरफ जो फील्ड थे, उसमें दौड़ने के लिए, उसमें खेलने के लिए फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम्स दैट रन थ्रू माई विलेज, और मेरे विलेज से होकर के जो स्ट्रीम जाता था, जो नहर जाता था, उसमें तैरने के लिए फ्री था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, जो खुले आसमान के नीचे, मिलीज का मतलब होता है मकई, रोस्ट करने के लिए एकदम फ्री था। एंड राइड द बोट बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो बुल्स हैं उन बुल्स के जो पीछे जो काट होता है, उसमें मूव करने के लिए, उसमें चढ़ने के लिए, उसमें घूमने के लिए वो बिल्कुल फ्री थे। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर and abided by my custom of my tribe, I was not troubled by
लॉज ऑफ मैन और गॉड। जब तक मतलब एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक वो अपने फादर के जो भी वो उनके फादर कहते थे उनको वो मानते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे, और अबाइडेड बाय कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और जो इनका जो ट्राइब था, जिस भी जनजाति से ये थे, उनके रीति रिवाजों को मानते थे, तब तक ये क्या थे, जो इंसान का जो इंसान ने जो नियम कानून बनाया है, जो गॉड ने जो नियम कानून बनाया है, उससे वो बिल्कुल फ्री थे। उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। मीन्स ये कब का टाइम होगा, जब ये बिल्कुल छोटे होंगे, अपने बॉयहुड स्टेज में होंगे, तब का ये बात कर रहे हैं। क्योंकि उस टाइम क्या करता है एक बच्चा, अपने पेरेंट्स का कहाँ मानता है, उसे सही गलत की पहचान नहीं होता, उसे लगता है कि सब चीज़ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है लाइफ में, कोई परेशानी नहीं है। तो उसी तरह नेल्सन मंडेला को भी लग रहा था। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। अब क्या हो गया, उन्हें कब रियलाइज़ हुआ कि उन्हें क्या रियलाइज़ हुआ कि जो उनका बॉयहुड स्टेज था, जो बॉयहुड में जो उन्हें जो सब फ्रीडम था, झोपड़ी के पास जो फील्ड था उसमें कूदने का, नहर में नहाने वाला जो फ्रीडम था, ये सब तो क्या है, एक भ्रम था फ्रीडम का। ये सब ओरिजिनल फ्रीडम तो था ही नहीं, रियलिटी में ये सब तो फ्रीडम है ही नहीं। When I discovered as young man that my freedom had already been taken from me, और ये जब एक यंग मैन में डेवलप होते हैं तब इनको रियलाइज़ होता है, महसूस होता है कि इनकी जो आज़ादी है वो तो पहले ही छिन चुकी है। That I began to hunger for it। और उसके बाद क्या होता है, जब इन्हें रियलाइज़ होता है कि इनकी आज़ादी तो छिन चुकी है, तब उनमें आज़ादी की भूख पैदा होती है। At first as a student I wanted free only for myself। और जब मैं क्या था, एक स्टूडेंट था, तो सिर्फ मैं आज़ादी सिर्फ अपने लिए चाहता था। ठीक है। द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। ट्रांजिस्टरी का मतलब होता है टेम्प्रोरी। उन्हें क्या चाहिए था, टेम्प्रोरी फ्रीडम चाहिए था, ताकि वो क्या कर सके, रात में बाहर रह सके, रात में बाहर घूम सके। रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज़। और मैं वो चीज़ पढ़ूँ जिसे मुझे खुशी मिलती है, और मैं उन जगहों पे जाऊँ जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। ऐसी फ्रीडम वो चाहते थे जब वो क्या थे, एक स्टूडेंट थे। अब एक स्टूडेंट को इससे ज़्यादा क्या चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग I yearn for the basic and honorable freedom for achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। अभी जोहानिसबर्ग में जब ये क्या हुए, यंग मैन थे, तो ये कैसा फ्रीडम चाहने लगे कि वो क्या हो, अपनी पोटेंशियल को, अपनी ताकत जो भी इनका पोटेंशियल है, जो इनकी कार्य करने की क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग काम करे। ये क्या कर सके, अर्न करे कुछ, मतलब अपने ऑफ अर्निंग माई कीप मीन्स अपने लाइफ को अच्छे से चला सके, कुछ अर्न करके। मैरिंग एंड हैविंग फैमिली, और वो शादी करे और उनके फैमिली हो, और जो भी ये सब चीज़ें हैं वो क्या हो, किसी लॉ से, किसी नियम कानून से एकदम बिल्कुल अलग हो, कोई भी उसमें रिस्ट्रिक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, कोई बाधा ना हो। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली आई नॉट फ्री, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। बट धीरे धीरे इन्हें क्या हो गया, ये एहसास हुआ कि सिर्फ यही नहीं है जो कि बंधन में बंधे हुए, इनके ब्रदर, इनके सिस्टर, वो सब भी क्या हैं, वो भी फ्री नहीं है, उन्हें भी फ्रीडम नहीं है। I saw that it was not just my freedom that I was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did। इन्हें रियलाइज़ हुआ कि क्या है, कर्टेल मतलब होता है रिड्यूस, मतलब कि फ्रीडम को, जो आज़ादी है उसको छीन लेना, कम कर देना। तो ये रियलाइज़ करते धीरे धीरे कि सिर्फ यही नहीं है जिनकी आज़ादी को क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। इनके जैसे लोग जो और इनके जैसे दिखते हैं, इनके जैसे ही काले हैं, उनकी भी आज़ादी क्या है, छिन गई है। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड
African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became greater hunger for the freedom of my people. तब इन्होंने क्या किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और इनकी जो भूख थी अपनी आज़ादी की, सिर्फ वो अपने लिए जो आज़ादी चाहते थे वही आज़ादी किस में बदल गई, सभी लोगों की आज़ादी पाने में बदल गई। वो सब के लिए आज़ादी चाहने लगे, जो भी लोग इनके जैसे थे, जो भी जितने काले लोग थे। It was this desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life. ये जो इनकी इच्छा थी कि वो लोगों को डिग्निटी, शान शौकत, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्म सम्मान के साथ रहने के लिए फ्रीडम दिलाएं, और इनकी इस इच्छा ने इन्हें क्या किया, एनिमेटेड का मतलब था जोश, तो इस इच्छा ने इनकी लाइफ को जोश से भर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड मीन्स होता है डरा हुआ, सहमा हुआ। दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, और इस इच्छा ने इन्हें क्या किया, बदल के रख दिया, एक फ्राइटेंड डरा हुआ यूथ से एक बोल्ड में, एक जोश भरे व्यक्ति में। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्निटी टू बिकम अ क्रिमिनल, और इसी इच्छा ने इन्हें क्या किया, लॉ अबाइडिंग मीन्स जो कानून को मानने वाला, अटॉर्नी का मतलब होता है वकील, तो इस लॉ को मानने वाले वकील से इन्हें किस में ट्रांसफ़र कर दिया, एक क्रिमिनल में। That turned a family loving husband into a man without a home. और इन सब चीज़ों ने, इस डिज़ायर ने इन्हें फैमिली लविंग हस्बैंड, जो ऐसा हस्बैंड जो अपनी फैमिली को प्यार करता हो, अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हो, उसे एक ऐसा इंसान बना दिया जिसके पास घर तक नहीं है। दैट फोर्स आ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और एक लाइफ से प्यार करने वाले, जीवन को प्यार करने वाले इंसान को एक मॉन्क, एक साधु में बदल के रख दिया। I am no more virtuous और सेल्फ सेक्रीफाइंग दैन दी नेक्स्ट मैन, ऐसा नहीं है कि मैं और लोगों से ज़्यादा नेक और सेल्फ सेक्रीफाइंग मीन्स त्यागी हूँ, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। लेकिन मुझे जो भी लिमिटेड सोर्सेज, जो भी लिमिटेड फ्रीडम मिला है, मैं उसको भी इंजॉय नहीं कर सकता अगर मुझे ये पता चले कि मेरे जो लोग हैं, मेरे कंट्री के जो लोग हैं वो फ्री नहीं हैं, उन्हें कोई फ्रीडम नहीं है। तो मुझे जो आज़ादी मिली है, मेरे पास भी जो फ्रीडम है, मैं उसको भी इंजॉय नहीं कर सकता, ये कहना चाह रहे हैं। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। फ्रीडम जो है वो इनडिविजिबल है, उसे बांटा नहीं जा सकता, आज़ादी को कोई बांट नहीं सकता। अगर कोई भी व्यक्ति वो बंधा हुआ है तो मुझे ये लगेगा कि जो सारे लोग हैं वो बंधे हुए हैं। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, अगर सारे लोग बंधे हुए हैं, सारे लोगों की आज़ादी छीनी हुई है, तो मुझे ये लगेगा कि मैं भी आज़ाद नहीं हूँ, मैं भी क्या हूँ, चेन से बंधा हुआ हूँ, जकड़ा हुआ हूँ। आई न्यू दैट द ऑपरेशर मस्ट बी लिबर्टेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। ऑपरेशर का मतलब होता है यहाँ अत्याचारी, जो अत्याचार कर रहा है। ऑपरेस्ड मीन्स जिस पे अत्याचार किया जा रहा है। तो मैं जानता था कि जैसे एक इंसान जिस पे अत्याचार हो रहा है उसको मुक्त होने की ज़रूरत है, उसी तरह से एक अत्याचारी जो किसी पे अत्याचार करता है उसको भी मुक्त होने की ज़रूरत है, उसको भी लिबर्टी चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेटवर्ड। एक ऐसा इंसान जो दूसरे की आज़ादी को छीनता है वो भी क्या है, कैद है। किस में कैद है, हेटवर्ड में, नफ़रत की दीवारों के पीछे कैद है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रिजुडिस। प्रिजुडिस का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी वजह किसी से नफ़रत करना, किसी को नापसंद करना। ठीक है, तो कह रहे अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ
prisoner of hatred, he is locked behind the bar of prejudice and narrow mindedness. ऐसा इंसान जो दूसरे की आज़ादी को छीनता है वो भी क्या है, हेटर्ड का शिकार है, वो भी नफ़रत जैसी चीज़ों के पीछे कैद है। वो जो है प्रिजुडिस, जो बिना किसी लॉजिक, बिना किसी रीजन दूसरों को नफ़रत करता है, जिसकी सोच क्या है, बहुत नीचे गिरी हुई है, बहुत नीचे की सोच रखता है, वो इन सभी चीज़ों के पीछे वो कैद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग समवन एल्स फ्रीडम। अगर सच में देखा जाए तो मैं फ्री नहीं हूँ अगर मैं दूसरे की आज़ादी को छीन रहा हूँ। जस्ट एज, बिल्कुल वैसा ही, श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। वैसा ही जब किसी की आज़ादी छीन जाती है तो वो फाउंडेशन में होता है, बिल्कुल वैसा ही। द oppressed and the oppression alike are robbed of their humanity. द oppressed, जिस पे अत्याचार किया जा रहा है और जो अत्याचार कर रहा है, दोनों को समझा जाए, दोनों को देखा जाए तो दोनों की क्या हो गई है, जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, वो छिन गई है। ये चैप्टर बिल्कुल यहीं तक था, यहीं ख़त्म हो जाता है ये चैप्टर। होप करती हूँ आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।